अभी देखा हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई किस तरीके से छोटों को प्रोत्साहन देने का, ऊंचा उठाने का कैसा सरंजाम रचते हैं, किस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ मिशन में आके पिछले 15-20 सालों में जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। मैं आत्मविवेचना, आत्मविश्लेषण करके जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 15-20 सालों में मैंने 15-20 जीवन का लाभ पाया। अगर 15-20 जीवन में लगातार परिश्रम करके अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए जो प्रयास करता, वो प्रयास मुझे 15-20 सालों के छोटे से उसमें मिल गया। ये क्या बात हुई? सौभाग्य। क्या सौभाग्य? परम पूज्य गुरुदेव की असीम महती कृपा की ऐसे बड़े भाइयों का सानिध्य, मार्गदर्शन हमको दे। ये ना, मैं ये बोलने के लिए आदरणीय भाई साहब की यहाँ प्रशंसा करने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जैसे कृतज्ञता का इतना बोझ है भाइयों के लिए, हमारे बड़े भाइयों के लिए, कि इस बात को देख के लगता है कि हमको भी इसी तरीके से होना चाहिए। ये ना एक मैसेज है, ये एक अनुकरण के लिए एक अद्भुत उदाहरण है कि हम लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो छोटों को, अपने से नीचे वालों को ऊंचा उठाने के लिए अपना मन, अपनी शक्ति, अपना प्राण लगाते हैं। ये तो भी एक बात। दूसरी बात, परम पूज्य गुरुदेव का खुद का कहना है, लिखना है कि सामान्यतः आदमी ना भिखमंगा है, मांगता ही रहता है। जब देखो मांगना। हम लोग पूजा करते हैं काहे के लिए? कुछ न कुछ मांग रहती है, हम कुछ न कुछ चाहना रहती है। अच्छे नंबर पा जाएं, शांति मिले, घर परिवार में बीमारी ठीक हो जाए, वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हम मांगने के लिए ही पूजा करते हैं। पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ये करते हैं, ये सामान्य क्रम में सब ठीक है। पर कभी कभी ना कुछ विशेष अवसर आते हैं। क्या अवसर आते हैं? जब भगवान मांगने के लिए निकलते हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। कब हुआ है? जब वामन मांगने के लिए निकले थे, जब राम मांगने के लिए निकले थे, मदद कर दो, हनुमान मदद कर दो, सुग्रीव मदद कर दो। जब कृष्ण भगवान पांडवों से कुछ अच्छे की अपेक्षा, दुनिया को बदलने की अपेक्षा लेकर उनके पास पहुंचे, तो तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं और ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। भगवान मांगेगा। देखो, हम सपोज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास मांगते हुए जाएंगे तो हमको सच में कुछ दे सकता है। पर अगर वो कभी हमारे पास किसी मदद के लिए आता है, हम उसको मदद कर देते हैं, तो उसको लगेगा कि मैं क्या दे दूं, मैं क्या। हमारा एक पैसे के सहयोग के बदले वो 1 लाख, 1 करोड़ का करके भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को, उनके अंतर्वेदना को, उनके भावों को पढ़ो ना। वो बोलते बेटा, मेरे लिए जो 1 पैसे का करेगा, उसके लिए मेरे को ना लगता है कि मैं करोड़ रुपए का कर दूं। एक बूंद जिसने मेरे लिए अपना समय, श्रम, पसीना बहाया, मेरे को लगता है मैं वादा करके उसके जीवन में बरस पाऊंगा। ये अद्भुत चीज है, ये चिंतन के परे की चीज है। इस तरीके के देने का भाव, ये मनुष्य के बस की बात है नहीं। हम लोग इस तरीके से नहीं सोच सकते कि जो हमारे लिए 1 पैसे का करे, उसके लिए हम करोड़ रुपए, मुश्किल काम। तो ये जो बात है कि परम पूज्य गुरुदेव की ये जो बातें हैं, ये सामान्य नहीं है, ये समय विशेष है। और वो चाहते क्या है? वो क्या मांगते हैं हमसे? वो हमसे कोई सुविधा साधन मांगते हैं? नहीं, वो हमसे मांगते हैं, हमारे कल्याण की बातें मांगते हैं। हमसे मांगते हैं समय दान, अंशदान। हमसे मांगते हैं कि बोलो तुम लोग समाज में, राष्ट्र में, सेवा के लिए, मानवता के लिए अपने श्रम साधन को बोने की बात मांगते हैं। ये देखिए, और समय में अगर आप अपना समय
समय श्रम साधन लगाएंगे ना सेवा के लिए, आज से 10, 20, 50 साल बाद, उसका उतना महत्व नहीं रहेगा। आज के समय का विशेष महत्व, आज के समय का विशेष महत्व। तो बस यही निवेदन है, इस समय को हमको चूकना नहीं है। ये समय में हमारे को अपनी ना वो एक पैसा मांगते हैं, हमको अपने सर्वस्व को अर्पण करने की बात सोचना है, बलि के जैसे की बात सोचना है। तो ये तुम लोगों से अपेक्षा भी है, प्रार्थना भी है। और इसी क्रम में 2-3 बातें और चूंकि मुझे बोलने को मिल गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि छठ पर्व पर इस बार अपन ने एक विशेष पुस्तिका निकाली है, शाश्वत सूर्य उपासना सूर्य षष्ठी व्रत। ये एक पुस्तक निकाली है और साथ में हम उसी की ऑडियो कैसेट भी निकाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त में जो मंत्र लेखन का पिछले 3 साल से लगातार हमारा चल रहा है वो तो रहेगा। तो इस अभियान को, ये देखिए, छठ पूजा सूर्य उपासना का ही एक प्रक्रम है। छठ पूजा गायत्री साधना, सविता साधना की ही एक प्रक्रिया है। तो पूरे देश में गायत्री साधना लुप्त हो गई थी, पर बिहार वालों ने समझदारी की, यहाँ के मनीषियों ने इसको सूर्य उपासना को, सविता साधना को उन्होंने छठ के रूप में जिंदा रखा। हम अगर, और इसी के आधार पर मुझे ना इस बात का फक्र है, इस बात की खुशी है, इस बात का गौरव है कि मुझे बिहार में काम करने को मिल रहा है। क्यों? मुझे दिख रहा है सच में बिहार में जो संभावना है देश में और कहीं नहीं। और ये मेरे सोचने के पीछे ना आधार है। ये जो सूर्य उपासना की यहाँ जो प्रक्रिया लगातार जिंदा रखी गई है, उसके कारण यहाँ ना एक प्राण है, एक तेजस्विता है, यहाँ एक शक्ति है। वो ये आपको युवाओं को देख के लगता है, यहाँ के लोगों को देख के लगता है, भले अभी ना कहीं वो कुछ राख जम गई हो, कहीं कुछ पर्दा आ गया हो, पर थोड़े से प्रयासों में ये जागृत होने की पूरी संभावनाएं हैं। और इसी को देखकर मुझे ना यहाँ पर मेहनत करने का, यहाँ पर श्रम करने का, यहाँ पर तुम लोगों को लेकर चलने का मन करता है। तो ये छठ पूजा की पुस्तकों को घर घर पहुँचाना है। बहुत जल्दी सितंबर 1 वीक तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। यहाँ शक्तिपीठ से ले लेके घर घर तक पहुँचाना है इस अभियान को। इसके अतिरिक्त एक मामले में आदरणीय भाई साहब पूरे जोन का वो कर रहे थे, प्रतिष्ठा का सम्मान की बात कर रहे थे। एक मामले में हम लोग दूसरे कई जोनों से पिछड़े हुए हैं। वो क्या मामला है? प्रज्ञा अभियान के लिए बड़े भाइयों ने निर्धारित किया कि जोन स्तर पर प्रज्ञा अभियान में बीच के 2 पन्ने जोन स्तर पर निकालने का स्वीकृति दी, जिसमें कि हम अपने जोन के समाचार दे सकें। और ये शुरू में लगभग 1 साल हो गया है। कई जोन वालों ने, मध्य जोन वाले, दिल्ली वाले, ऐसे कई लोगों ने शुरू भी कर दिया है। उनके पूरे क्षेत्र में जो प्रज्ञा अभियान जाती है, उनके क्षेत्र की वो परिशिष्ट साथ में जुड़ा रहता है। हम लोग, हमारे में से मेरे को मालूम है बहुत सारे ऐसे युवा भाई हैं जो पत्रकारिता से संबंधित हैं। अगर आज इस विशेष अवसर पर हमारे जब वरिष्ठतम आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग संकल्प लें कि हम लोग भी ये अभियान शुरू कर देंगे इस बार जनवरी से, या छठ पूजा के उपलक्ष्य में नवंबर से हमारा शुरू होने जा रहा है छठ पूजा का। ऐसा कुछ हम लोग संकल्प लें तो भाई साहब को एक ये हमारी वो होगा, हमारा एक उपहार होगा भाई साहब के सम्मान में। वो फूल चढ़ाने, माला चढ़ाने से ज़्यादा बड़ी चीज़ होता है। इससे भाई साहब को खुशी भी होगी और काम बढ़ेगा। लोग अपने समाचार पढ़ते हैं ना, तो उससे उनका उत्साह बढ़ता है। दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमको भी कुछ भागीदारी करना चाहिए। तो इसके लिए मेरा वो है। और स्टिकर्स का जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, अपने जीवन का भी मैं देखता हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला मेरे जीवन में, वो कुछ सद्वाक्य थे जो पढ़ के ना मिशन के प्रति एक श्रद्धा, मिशन के से जुड़ाव का एक आधार बना। तो स्टिकर्स अभियान, आज दीवार लेखन वगैरह कठिन काम है, स्टिकर्स अभियान को हमको घर घर पहुंचाना है। छठ पर्व पर हम लोग इस अभियान को भी साथ लेके चलें, जहाँ जाएं
वहाँ स्टिकर्स कुछ नहीं तो अपने जेब खर्च के पैसे से दें, कैसे भी करके हम स्टिकर्स को घर घर में पहुँचाएं, हर बस में, हर दुकान में, ट्रेन में तो ज़्यादातर ट्रेन में आप जहाँ देखो हर बोगी में लगे रहते हैं। तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहुँचाने का प्रयास करें। मेरी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप लोग खूब तरक्की करें, प्रगति करें। आप लोगों को परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रेरणा सदैव